Hello everyone, welcome to your channel Get Maths. So today we will solve question number 1 and 2 of NCERT exercise 10.3 class 9 circles. So let us see exercise 10.3 question number 1. Draw different pairs of circles. How many points does each pair have in common? एंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो हम लोगों के यहाँ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ करना है और ये बताना है कि कितना पॉइंट वो दोनों सर्कल में कॉमन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले केस 1। केस 1 व्हेन नो पॉइंट्स कॉमन, नो पॉइंट्स इन कॉमन, कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा। ऐसा पेयर बनाना है हम लोग को सर्कल का कि कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा। चलिए देखते हैं कैसे। सपोज दैट दिस इज ए सर्कल एंड दिस इज ऑल्सो, तो ये दोनों सर्कल का सेंटर अलग अलग है और कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर सर्कल अंदर में है तो भी कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। केस 2, केस 2 when one point in common, one point in common। देखते हैं कैसे। सपोज दैट दिस इज ए सर्कल एंड दिस इज ऑल्सो सर्कल। तो एक पॉइंट कॉमन आया, दोनों में एक पॉइंट टच कर रहा है तो एक पॉइंट कॉमन आया। उसी तरह से एक सर्कल है तो एक पॉइंट कॉमन है दोनों में। यहाँ पर एक पॉइंट है P, यहाँ भी एक पॉइंट P है जो कोई कॉमन है दोनों सर्कल पर, तो एक पॉइंट कॉमन हो सकता है। एंड लास्ट केस, केस 3, two points in common, two points in common। ऐसा हम लोग एक ही पेयर ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज दैट दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज ऑल्सो अ सर्कल। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि दो पॉइंट कॉमन है, एक ऊपर A और एक नीचे B। तो यहाँ इस तरह से दो पॉइंट कॉमन हो सकता है। दो पेयर ड्रॉ कर लिए हैं सर्कल का जिसमें नो पॉइंट इन कॉमन हो सकता है। अगर एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो ऐसा फिगर बनेगा। अगर एक पॉइंट कॉमन है तो दो फिगर बनेगा। एक दोनों सर्कल एक दूसरे को जस्ट टच करेगा, एक इस तरह से और एक सेकंड इस तरह से। और केस 3 में जब दो पॉइंट कॉमन होगा तो ऐसा एक ही फिगर बना सकते हैं हम लोग। जैसे कि एक सर्कल है और दूसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे जो दोनों एक दूसरे को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, A और B। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। तो एक सर्कल पहले से दिया हुआ है और हम लोगों को एक कंस्ट्रक्शन बनाना है जिससे कि उसका सेंटर हम लोग फाइंड आउट कर सकें। तो देखते हैं कैसे। सपोज दैट दिस इज अ सर्कल, ये सर्कल पहले से दिया हुआ है। अब इसका सेंटर फाइंड आउट करना है। तो हमें इसका सेंटर फाइंड आउट करने के लिए हमें दो कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दैट दिस इज अ कॉर्ड एंड दिस इज ऑल्सो अ कॉर्ड। अब क्या करेंगे हम लोग कि इस सपोज दैट दिस कॉर्ड का नाम AB है और दिस कॉर्ड का नाम CD। तो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे और CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलेगा दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन जानते हैं। कॉम्पास से एक आर्क हाफ ऑफ द लेंथ AB का हाफ से ज़्यादा लेकर के हम लोग क्या करेंगे, ऊपर काटते हैं हम लोग और नीचे काटते हैं,
उसी तरह से बी से बैठा करके ऊपर काटते हैं और नीचे काटते हैं और इसे ज्वाइन कर देते हैं हम लोग। तो ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। उसी तरह से सी डी का जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ऊपर नीचे आर्क काटेंगे, हाफ सी डी का हाफ से ज़्यादा लेंथ लेकर के, तो ये और इसे ज्वाइन कर देंगे। तो जब ए बी और सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिए, तो ये जिस पॉइंट पर मिला, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ओ। तो इस तरह से हम लोग सर्कल का सेंटर ड्रॉ कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। दो कॉर्ड ड्रॉ करके उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलेगा वो सेंटर ऑफ द सर्कल कहलाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।